नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में आए दिन खाद के लिए किसानों के परेशान होने और सड़क जाम की खबरें आती रहती हैं। खाद ब्लैक में बेचे जाने के मामले भी सामने आते रहते हैं। शहडोल में कलेक्टर ने जांच कराई तो 2 जगह खाद की कालाबाजारी पाई गई। ग्वालियर में खाद का संकट इतना ज्यादा है कि किसानों ने 244 बोरी खाद लूट ली, जिसमें साजिश के तहत कालाबाजारी की लूट की बात भी सामने आई है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं खाद की कालाबाजारी है तो कहीं खाद की किल्लत का कारण तो नहीं, कि एक तरफ खाद की किल्लत है, दूसरी तरफ कालाबाजारी को बल मिल रहा है। और ऐसे में क्या ये किल्लत बनाई गई है? अगर नहीं बनाई गई है तो कालाबाजारी कैसे हो रही है? ये भी ऐसे सवाल हैं जिन पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ शहडोल से बड़ी खबर, जहां खाद की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ है। 2 समिति प्रबंधकों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम की जांच में ये दोनों मैनेजर दोषी पाए गए थे। ब्लैक में किसानों के हक की यूरिया बेच दी। जैतपुर और टिहकी समिति के प्रबंधक निलंबित कर दिए गए हैं। तो उधर ग्वालियर में खाद का संकट बरकरार है। किसानों ने 244 बोरी खाद लूट ली। कहा यह भी जा रहा है कि खाद लूटी नहीं गई थी बल्कि लुटवाई गई थी, क्योंकि कालाबाजारी को कवर करना था। बात सीधी सी है कि अगर 1000 बैग रखे हैं, उसमें से 300 बैग अगर लुटवा दिए तो बाकी कितने कालाबाजारी में गए, इसका अंदाजा कौन लगाए? प्रबंधक और चौकीदार पर लूट कराने का आरोप है। कालाबाजारी की साजिश के तहत लूट कराने का आरोप लगा है। तो शहडोल हो या फिर ग्वालियर, इसके अलावा तमाम जिले, हरदा, बड़वानी, अलग अलग जिले जहां खाद की किल्लत बताई जा रही है। और सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सियासी मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसानों की परेशानी बन गई है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब खाद की लूट भी हो रही है। लेकिन ये लूट भी मिलीभगत का नतीजा ही निकली। दरअसल ग्वालियर के महगांव में सोसाइटी में खाद की लूट हो गई थी। इस मामले में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। लूट कांड में समिति के सदस्य और चौकीदार ही आरोपी निकले। खाद की लूट मामले में महगांव सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक विनोद गौतम और चौकीदार नरेश पराशर पर एफआईआर दर्ज की गई। इस पर खाद की कालाबाजारी करने और साजिश के तहत खाद लुटवाने का आरोप है। वहीं खाद की चोरी से किसानों में गुस्सा है। मामला सामने आने के बाद ग्वालियर में किसानों ने मोर्चा खोल दिया। भीतरवार में नाराज किसानों ने थाने का घेराव किया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों को समझाया। इसके बाद मामला शांत हुआ। किसानों का आरोप है कि लंबी लंबी लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही और अधिकारी जमकर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। रुपया में कट्टा बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? सेक्रेटरी 500 रुपया का एक कट्टा। कौन सी संस्था की हो आप? कौन सी अर्जी संस्था। अर्जी संस्था पर ब्लैक में खाद विक्रय हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कल समाधान हो जाएगा। आज 24 घंटे से ऊपर हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ। इधर शहडोल में भी खाद की कालाबाजारी पर एक्शन जारी है। यहाँ दोषी पाए जाने पर एसडीएम ने जैतपुर और टिहकी समिति के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर किसानों के हक की यूरिया को ब्लैक में बेचने का आरोप था। इधर सतना में यूरिया नहीं मिलने से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद 150 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और किसानों के लिए यूरिया की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं होने का दावा मंत्री और अधिकारी करते रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों को अगर खाद नहीं मिल रही तो कालाबाजारी के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, शहडोल से विनय तिवारी और सतना से ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट।
तो जैसा हमने कहा आपको कि ये दिक्कत ग्वालियर शहडोल तक ही सीमित नहीं है। सतना, हरदा, बड़वानी ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर खाद की किल्लत चल रही है, किसान परेशान है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली ग्वालियर से और विनय तिवारी मेरे सहयोगी शहडोल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको शहडोल लिए चलते हैं जहां विनय कुछ किसानों के साथ ही खड़े हैं, कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, उनसे जरा बात करते हैं। विनय, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे बताइए कि दो समिति प्रबंधकों को सस्पेंड किया गया, यानी कि जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, अगर वही लूट खसोट में आ जाएंगे, कालाबाजारी कराने पर आ जाएंगे, तो फिर किसानों को खाद कैसे मिलेगी? आसिफ, मैं ये बता दूं कि शहडोल में ये पिछले 2 हफ्ते से जब से धान की फसल की शुरुआत हुई है, पूरी तरह यूरिया और डीएपी की जो है किल्लत बरकरार है। और जब जब थोड़ा बहुत अगर खाद डिमांड से आ रही थी, उसके बावजूद खाद की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते जब ये शिकायत पहुंची तो टिहकी जो जयसिंह नगर ब्लॉक में और जैतपुर ब्लॉक में 2 जो सोसाइटी थी, जब उनमें एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की, जांच की, तो उसमें ये पाया गया कि लगभग 600 बोरी जो यूरिया थी उसका शॉर्टेज पाया गया। और जो अनरजिस्टर्ड किसान थे, जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें वो खाद दे दी गई ना, उन्हें उन पर पीओएस का जो अंगूठा था वो नहीं लगाया गया, कोई रिकॉर्ड्स नहीं पाया गया, जिसके चलते दोनों जो सोसाइटी के प्रबंधक थे उनको कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि शहडोल जिला जो है धान का इलाका है और यहाँ पर जैसे ही जून का बारिश का खरीफ की मौसम आता है, धान की फसल बहुतायत में होती है। इस बार जो मौसम का तो जो मौसम जो था बहुत अच्छा था, जून से ही बारिश शुरू हो गई थी और जुलाई में पूरी बारिश हुई, जिससे जो धान की फसल के लिए काफी अच्छी थी और लोगों ने तत्काल अपना रोपा लगा लिया। और रोपा लगाने के बाद अब उन्हें यूरिया खाद की जरूरत थी, लेकिन इसी तरह सही बात है, कभी सूखा परेशान करता है, कभी खाद की किल्लत परेशान करती है। एक तो मुझे ये बताइए आप विनय कि आप इस वक्त शहडोल के किस खाद वितरण केंद्र पर मौजूद हैं, और जरा जो आपके पीछे किसान हैं उनसे जरा बात करिए, उनसे पूछिए कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त शहडोल संभागीय मुख्यालय के जो गंज होता है, कृषि उपज मंडी के पास ही जो सोसाइटी है, जहां पर बहुतायत मात्रा में किसान आते हैं खाद के लिए, वहीं उपस्थित हूँ। और हमारे साथ मैं आपको बता दूं, ये जो आज रासायनिक खाद वितरण केंद्र में ये सुबह से ये किसान भाई आए हुए हैं, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली, क्योंकि अभी जो सोसाइटी बंद है। शायद आज शनिवार के कारण सोसाइटी बंद है, लेकिन इन्हें कोई मालूम नहीं, इन्हें केवल खाद चाहिए। तो सुबह से ये लगातार आ रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि आज शनिवार और बाजार का दिन है, तो अभी ये तो शुरुआत है। आप देखिएगा यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी किसानों की। हमारे साथ कुछ किसान भी है, चलिए हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मंझगमा से आया हूँ, यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। सवेरे 5 बजे से आया हूँ, 8 बजे बुलाया जाता कि 8 बजे आप लोग लाइन में आ जाइए, और 10 दिन से यही प्रक्रिया चल रही है। और खाद काला बाजारी में मिल रहा, कहीं ना कहीं से तो काला बाजारी हो रही है। तमाम किसान यहाँ 20-20 किलोमीटर दूर आपको अभी कितनी खाद की जरूरत है, कितनी मिली? मेरे पास 6 एकड़ की खेती, अभी तक मुझे कुल 2 बोरी खाद मिली थी 8 दिन चक्कर काटने के बाद। अगर हमको 2-4 दिन के अंदर खाद नहीं मिली तो हमारी धान की फसल, पौधे मजबूत होने के बाद हम यूरिया नहीं डाल सकते, पौधे टूट जाएंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हमारे साथ और किसान है, कहाँ से आए हैं आप? बकेली से आए हैं। कितने आप तो अभी आज तक खाद मिली, कितनी के एकड़ में मिली? नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली, 3 दिन से परेशान हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी किसान है, इनको खाद नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ एक और किसान है, कहाँ से आए हैं बाबा? मैं चिरंजिया से आया हूँ। किसान क्या है आपका फसल की कितनी खाद चाहिए और अब तक 4 एकड़ है अपने पास, लेकिन खाद अभी तक नहीं मिला। यूरिया कितनी मिली? 3 बोरी मिली। तो ये देखिए अगर खाद नहीं मिलती, कालाबाजारी कैसी हो रही, इस पर क्या कहना है? मार्केट में कैसे मिल रही खाद? मार्केट में सभी लोग बहुत तेजी से भीड़ भाड़ लाइन लगा के लेते हैं, उसमें भी किसी को मिलता है। जरा विनय पता करिए कि वैसे तो सरकारी रेट 266 रुपए 50 पैसे के आसपास है, लेकिन इस वक्त बाजार में उन्हें यूरिया कितने की मिल रही है? अच्छा देखिए, अगर आप लोगों को सोसाइटी में खाद नहीं मिल पा रही है, अगर आप बाजार से खरीदते हैं, यहाँ 266 रुपए जो सब्सिडी में मिलती है, तो बाजार में वही यूरिया का पैकेट जो है 45 किलो 40 किलो कितने में मिल रहा है? क्या देखिए, बाजार में कोई यूरिया दुकानदार उत्पादन तो करता नहीं है, प्रशासन के द्वारा ही कहीं न कहीं साठ गांठ करके यूरिया सप्लाई हो रही है। और वहां पे मनमानी तौर पर 700-800 रुपए के 1000 रुपए तक दूर दराज में बेची जा रही किसान। हाँ, वही 700 से लेके 1000 रुपए तक का कट्टा मिल रहा है 45 किलो का यूरिया का। मैं विनय आपके पास लौट रहा हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली ग्वालियर से इस वक्त मेरे साथ है, उनके पास मैं जा रहा हूं। देव जी,
जरा ये बताइए कि ग्वालियर से तो गजब खबर आई, 244 खाद की बोरी लूट ली गई। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, लूट ली गई या लुटा दी गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछला गायब स्टॉक पूरा करने के चक्कर में ये बाकी खाद भी लुटवा दी गई? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, बिल्कुल आपका अंदाजा सही है और आपका ही अंदाजा नहीं है। प्रशासन ने जो एफआईआर लिखाई है उससे भी यही साबित होता है कि ये लूटी नहीं गई, लुटवाई गई है। क्योंकि लगातार हम ये खबरें दिखा रहे हैं कि यूरिया जो है वहां उपलब्ध नहीं है, बाजार में बिक रहा है। तो जो 700 रुपए से लेके 1200 रुपए के बीच में जो यूरिया बाजार में बिक रहा है, आखिर वो कहां से आ रहा है? दरअसल जो समस्या शहडोल की है वही हमारी है। ग्वालियर से जो भितरवार इलाका है, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है और वो दूरस्थ इलाका है जहाँ का ग्वालियर मुख्यालय से भी ज्यादा संबंध नहीं रह पाता। वो पूरा का पूरा हमारे यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है। वहाँ इस बार चूंकि ग्वालियर में भी बरसात काफी अच्छी हुई है, बल्कि ज्यादा हुई है, तो धान के लिए बरसात का पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उन्होंने जैसे ही मौसम खुला धान की रोपाई कर दी और अब जब उसको धान के लिए यूरिया और नाइट्रोजन वगैरह इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, डीएपी की, तो ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और रात भर, जैसा कि हमने कल से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि रात भर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये सब लाडली बहनाएं सब वहां लाइन में खड़ी होती हैं और रात पूरी की पूरी निकाल देती हैं। उसके बावजूद भी जब उनको खाद नहीं मिलता तो फिर उन्होंने कल जबरदस्त थाने का चक्का जाम किया, पूरा बाजार बंद करा दिया, पूरे बाजार का चक्का जाम किया और रात भर तक प्रशासन मनाता रहा। तब जैसे तैसे वहां आंदोलन शांत हुआ और प्रशासन ने कहा कि आज व्यवस्था बनाएंगे, देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। क्योंकि किसानों ने कहा है कि अगर 1-2 दिन में खाद नहीं मिलेगा तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी और वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट काम कर रहा है कि बाजार में खाद मिल रहा है, जब 250 रुपए की बोरी का खाद जब बाजार में 1200 रुपए में मिल रहा है, तो वो 250 रुपए का 250 रुपए में क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ भी वही स्थिति है कि जिसको 50 बोरी खाद की जरूरत है उसको 1.5 बोरी 2 बोरी मिल पा रहा है, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा तो है ही। वो नहीं, सही बात है। अभी 6 एकड़ के किसान जुड़े हमारे साथ शहडोल से, जिनके पास 6 एकड़ की खेती है, वो 2 बोरी यूरिया में क्या कर लेंगे या वो कितनी उसमें खाद की पूर्ति हो पाएगी? मैं जरा विनय के पास फिर एक बार जा रहा हूं। विनय, एक काम कर सकते हैं क्या आप? आपके पीछे इतने सारे किसान हैं, उन्हें अभी यही नहीं पता है कि आज ये केंद्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आपके पास केंद्र के किसी अधिकारी का नंबर हो तो कम से कम कॉल लगा के ये तो पता कर लीजिए कि आज छुट्टी है, खाद बटेगी कि नहीं बटेगी, पता कर सकते हैं क्या? कोशिश करता हूं कि मार्कफेड के जो अधिकारी यहाँ के मैनेजर, उनको अगर मैं कॉल लगाने की कोशिश करूंगा। आप करिए, ऑन एयर कॉल करिए, आप बात कराइए। और ये हमारे सहयोगी विनय को आप देख रहे हैं। विनय इस वक्त जो मार्कफेड के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो किसान हैं, आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन क्या केंद्र खुला रहेगा कि नहीं? विनय के पास मैं तुरंत लौटता हूं जैसी कॉल लग जाती है। और यहां शनिवार के दिन भी खरीद केंद्र पर किसान पहुंचे हुए हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है अभी कि आज खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, केंद्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा। सुबह 8 बजे से आ गए हैं, कोई 5 बजे से आ गया है। तो ये स्थिति शहडोल की हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर केंद्र खुलना है विनय, हाँ देखिए, ये क्या बता रहे हैं, नहीं उठाया अभी फोन उठ नहीं पा रहा है, लेकिन जो आज शनिवार है वो शासकीय छुट्टी रहती है और कल रविवार शासकीय छुट्टी रहती है। तो जो भी शासकीय गोदाम है या जो भी सोसाइटी है लगभग अवकाश पे रहती है। लेकिन चूंकि किसान को ये नहीं मालूम और अब उसे यूरिया खाद की इतनी सख्त जरूरत है कि उसे छुट्टियां नहीं दिख रही, केवल ये दिख रहा है कि किसी तरह हमें यूरिया मिल जाए और जो हमारी फसल मैं इस पे लौट रहा हूं आपके पास विनय। बात सीख पाए, किसान इतना परेशान है। बीजेपी की तरफ से मिलन भार्गव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उनसे मैं पूछ लेता हूं। मिलन जी, आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, लोग घूमने फिरने के लिए यहां वहां निकल रहे होंगे, मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन शहडोल, ग्वालियर, हरदा, बरवानी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर किसान सुबह से लाइन में लगे हुए हैं खाद के लिए। सर, वीकेंड अमीरों का होता होगा खाद घूमने के लिए, ये बेचारे किसान सुबह 5 बजे पहुंच गए खरीदी केंद्र में। कम से कम यही बता दीजिए खाद मिलेगा कि नहीं? देखिए, यदि आप सरकारी आंकड़े देखेंगे और जानकारी निकालेंगे तो लगभग 92-93%, 92-93% जो है खाद वितरण सुचारू रूप से सुगमता के साथ हो चुका है। जो बचा हुआ खाद वितरण है वो भी किया जाएगा, उसको सुनिश्चित हमारी सरकार ने किया हुआ है। किसी भी किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, परेशानी सिर्फ ये है कि मैं पहले ले लूं, मुझे ज्यादा मिल जाए,
इस कारण से जो भ्रमित करने का जो जिन लोगों ने राजनीतिक वातावरण बनाया हुआ है कि संकट है, संकट नहीं है, हर वर्ष की कहानी है और हर वर्ष मिलता है। लेकिन जो लोग ये अफवाह उड़ा देते हैं कि कम खाद आई है, कम वितरण होगा, तो इसके कारण इस प्रकार की नहीं मिलन जी, मैं इतनी गहरी बात कर ही नहीं रहा सर। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं आंकड़े, मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर। इस वक्त एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख लीजिए, शहडोल में मेरे संवाददाता विनय तिवारी खड़े हुए, उनके पीछे बड़ी तादाद में किसान खड़े हैं। उन्हें एक तो खाद नहीं मिली और दूसरा आज शनिवार है, वो केंद्र पर खड़े हैं, उनको यही नहीं मालूम है अभी तक कि आज केंद्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा। कम से कम इतनी जानकारी तो दी जा सकती है। सुबह 5 बजे की लाइन में लगे हैं सर वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह 5 बजे तो कहीं भी कोई वितरण केंद्र नहीं खुलता है, समय में खुलेगा। जहां इसमें यदि लापरवाही होगी तो केंद्र व्यक्ति को, प्रभारी को भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, 15 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद का वितरण सुचारू रूप से हो चुका है। ये इसके पूरे सरकारी आंकड़े हैं, दस्तावेज, उसको चेक कर लीजिए। यदि ये नहीं वितरण हुआ होता तो जो स्थिति आप सिर्फ तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो स्थिति भयावह होती। देखिए हमेशा होता है, बहुत सुचारू और सुगमता के साथ वितरण होगा, किसी भी किसान भाई को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सुगमता के साथ। मैं लौट रहा हूं इस पे मिलन जी आपके पास। कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवनीश जी, अगर खाद 92 से 93% तक बढ़ चुका है, इतनी अगर सुगम व्यवस्था चल रही है, तो किसान खेती छोड़ के, घर छोड़ के बरसात में 5 बजे खरीदी केंद्र के बाहर क्या कर रहा है? सर अब ये तो आसिफ भाई आप खुद बता दें और भाजपा प्रवक्ता बता दें, सरकार बता दे, और हम तो कहीं बीच में है ही नहीं। हम तो साफ कह रहे हैं ना, आप देखें ये भी तक देखने को आया है कि पानी की व्यवस्था नहीं और कई लोग वहां बेहोश होके गिर पड़े हैं। मतलब समझे 38 घंटे का रिकॉर्ड है कि किसान वहां खाना लेके जाता है, अपने बिस्तर लेके जाता है, वहीं सो जाता है, क्योंकि लाइन अगर दोबारा एक बार लाइन से हट जाता है आसिफ भाई तो फिर उसको फिर से उस लाइन में लगना पड़ता है और विवाद हो रहे हैं, आपसी विवाद हो रहे हैं। मतलब शासन इतनी तक व्यवस्था नहीं कर पा रहा है कि पानी गिर रहा है तो कैसे वो बचें। मतलब ना तो वो व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था। धूप में, बारिश में, रात को, दिन में किसान खड़ा रहता है। और ये खाद की जो किल्लत है, हकीकत बात ये है कि सत्ता से जुड़े कुछ रसूखदार लोग हैं जो उन खाद की काला बाजारी करते हैं, और एक बार नहीं कई बार आया है, बाजार से बोरियां बिकते हुए पाई गई हैं। अब भाजपा उस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, सरकार करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है आसिफ भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया भाजपा प्रवक्ता से, जब किल्लत नहीं तो किसान क्यों खड़ा है लाइन लिए? भाई वो किसको शौक है कि अपना घर बार छोड़ के भूखा प्यासा वहां खड़ा हो जाए? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएं होंगी। अब उसके लिए आप कहो कि किसी को ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, देखिए साहब ये दुनिया है। इस आसिफ जी कितना भी आपको मिल जाए, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमको और चाहिए और चाहिए। अगर ऐसा वो प्रयास कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उसकी फसल और अच्छे से पैदावार हो। नहीं, एक तो होती है इच्छा, एक होती है न्यूनतम जरूरत। लेकिन अगर 6 एकड़ की खेती पर अगर 2 बोरी खाद मिलेगा, अभी ये किसान लाइव खड़े हुए हमारे साथ, 6 एकड़ की खेती है, 2 बोरी यूरिया मिला है, कैसे काम चलेगा? मिलन जी अगर आप कहें तो मैं अपने संवाददाता, हमारे विनय जी हैं, संवाददाता शेड्यूल से जुड़े हुए हैं, आप कहेंगे तो 700-750 का रेट बता रहे हैं यूरिया का बाहर मार्केट में, तो कालाबाजारी हो रही है कि नहीं हो रही है? मिलन जी आपके संवाददाता यदि दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार का यदि तथ्य और प्रमाण मिलते हैं तो कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होगी। लेकिन अभी कांग्रेस के मैं साथी को सुन रहा था, बड़े किसानों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी तो मध्य प्रदेश की आधी आबादी को शराबी बता दिया, महिलाओं को, मतलब किसान की वो इसका ये माना कि खाद केमिकल वाली यूरिया है, ये केमिकल का कहां से जुड़ गया शराब से? मिलन जी सुनो, कल अरे अवनीश जी रुकिए तो सही, 1 मिनट बता रहा हूँ, चिंता जाहिर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें डींगे आ गए, तो उनका चेहरा बता रहा हूँ, वो तो प्रधानमंत्री की गाली दे रहे हैं। नहीं, ये खाद की किसानों की समस्या ये कहां पहुंच गई? गालीबाज पार्टी है, ये गाली बातने का शौक है और ये जनता की राजनीति नहीं करते। अरे अवनीश जी रुकिए तो सही, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा। मिलन जी मैं तो किसानों की पूछ रहा हूं सर, मैं तो खाद की पूछ रहा हूं। मिलन जी जब मैं भी वही बता रहा हूं, जिनसे आप आरोप लगवा रहे हैं, जिनसे आप प्रमाणित करवाना चाह रहे हैं, उनकी सोच विकृत मानसिकता बता रहा हूं आपको, विक्षिप्त हो चुके हैं ये लोग। अरे महिलाओं का मुद्दा होता तो आप कह देते सर, आपने कह भी दिया काफी कुछ। अब मैं कह रहा हूँ कि बैक टू वापस लौट आइए खाद पे। मिलन जी अरे अवनीश जी आप 1 मिनट रुकिए। गाली गलौज करने वाली पार्टियों के जवाब हमें नहीं देना है, और जो मध्य प्रदेश की महिलाओं, अरे तो कम से कम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मिलन जी, मैं थोड़ी किसी पार्टी का हूँ। खाद मिलेगी किसानों को उचित रूप से उनकी फसलों का। अरे बताओ, अगर आप
शराब की बात कर रहे हो तो फिर बताओ कल निवाड़ी में लड़के लड़कियों के बीच कबड्डी मैच कैसे अरे यार हो गया? एक मिनट रुकिए ना अवनीश जी, ये फिर कहां चली जाएगी डिबेट? बात चल रही है चीन की, आप पहुंच गए जापान, तो ऐसे कैसे चलेगा? एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। मिलन जी, आप मत सवाल का जवाब दीजिए अवनीश जी का, अगर आप नहीं देना चाहते, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कालाबाजारी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खाद पहुंच रहा है, यूरिया कहीं से आ तो नहीं रहा, ये यूरिया का वही रैक है या ये वही कंसाइनमेंट है जो केंद्र से आता है, तो ये बाहर कैसे पहुंच गया? मिलन जी, आपका सवाल नहीं आया, ये बताइए इनके। नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि अगर कालाबाजारी हो रही है तो ये यूरिया कहां से पहुंच जा रहा है? यूरिया का प्रोडक्शन इस लेवल पे तो हो नहीं रहा कि जिले जिले में यूरिया की फैक्ट्री लगी हो, ये वही रैक, ये वही कंसाइनमेंट है जो केंद्र की तरफ से आ रहा है, ये कैसे पहुंच जा रहा है वहां तक? देखिए, खाद को लेकर जहां तक इस देश ने निर्भरता हासिल की है, खाद को लेकर हमने नीम कोटिंग करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम किया ताकि इसकी कालाबाजारी नहीं हो चुके और इसका दूसरा काम में उपयोग ना हो सके। अब रही बात वितरण की, देखिए वितरण को लगातार बहुत पारदर्शी तरीके से सुधारा जा रहा है और हर प्रत्येक किसान को खाद मिले, जितनी उसको आवश्यकता है उसकी पूर्ति है, उसके लिए सरकार ने बहुत सुनिश्चित व्यवस्था की हुई है। जहां कमी दिख रही है उसको सुधारा जाएगा और बेहतर तरीके से ठीक। मिलन जी, मैं लौट रहा हूं इसके आपके पास, मेरे तो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश जी भी हैं हमारे साथ। मिलन जी, मैं आता हूं। अवनीश जी, देखिए ये कोई पहली बार हुई हो तो बात समझ में आती है कि भाई इस बार भारी डिमांड है। कभी मध्य प्रदेश में बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, फसल खराब, कभी खाद नहीं मिलती, फसल खराब। हर साल की अगर यही व्यवस्था है तो कोई फुल प्रूफ प्लानिंग हमारे पास क्यों नहीं है? और आप इस मामले में बच इसलिए जाते हैं क्योंकि आपकी सरकार तो केवल 15 महीने रही थी। आसिफ जी, देखिए हम बचते नहीं हैं। आप किसी भी चीज में देख लें, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात कर ले, हम बचे कहीं नहीं, हमेशा सरकार के साथ भी खड़े रहे सरकार। और जब सरकार गलती करती तो उसे सवाल भी पूछते हैं। हमारा आज सवाल इतना है कि साहब, जैसे बात तो वो आएगी कि 21 साल से आपकी सत्ता में है और अभी तक खाद की किल्लत खत्म क्यों नहीं हुई? और केंद्र में भी आप हैं, कई राज्यों में आप हैं, अधिकतर आप ही आप हैं, फिर ये किल्लत खत्म क्यों नहीं हो रही है? साहब, सबसे बड़ी बात, इनने ढंग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं की है, खाद अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया है। मैं एक वाक्य याद दिलाता हूं, कमलनाथ जी की सरकार थी, आप देख लें खाद आ नहीं पा रहा था, उन्होंने तुरंत पीयूष गोयल जी से बात की। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छे से बात करेगी तो चीजें हो जाती हैं। तो पीयूष गोयल जी से उन्होंने कहा कि एक काम करिए, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, आप रैक की व्यवस्था कराइए, गाड़ियां आई और अब खाद की जो किल्लत थी वो खत्म हो गई। इस तरह की कोई क्रियान्वित बात हमारे मुख्यमंत्री जी करें, केंद्र में करें, सरकार उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लग रहा है समस्या हल हो सकती। लेकिन जब हम बात ही नहीं करेंगे, हमेशा पार्टी के संगठन की बैठकों में फंसे रहेंगे, हमेशा अपनी रैलियों में फंसे रहेंगे, तो देखिए फिर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाता है। और भाजपा के साथ आसिफ जी मूल समस्या यही आ रही है। भाजपा के अपने पार्टीगत के आंतरिक इतने कार्यक्रम होते हैं, इतनी ट्रेनिंग होती है, इतने प्रशिक्षण होते हैं, इतनी बैठकें होती हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का पार्टी का कार्यकर्ता बनकर रह जाता है, हकीकत में वो जनता का सेवक बन ही नहीं पाता है। ये भाजपा की समस्या मध्य प्रदेश में नहीं आसिफ जी, ये यूनिवर्सल पूरे देश की समस्या हुई। नहीं, एंगल तो आपने बड़ा उठाया है, मुद्दा तो अहम उठाया, लेकिन दिक्कत ये है अवनीश जी कि वो उनके संगठन का मसला है, वो अपने संगठन को कैसे चलाएं ये उनकी मर्जी। वो तो आपको लेके ये कहते हैं कि आपका संगठन है ही नहीं। अब लेकिन फिर इसमें जाऊंगा तो फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मुख्यमंत्री जो बन जाता हाँ, कि खाद वाले से एक अवनीश जी सवाल मेरा आपसे, एक आखिरी सवाल अवनीश जी से तो बात हो गई, ये सवाल मिलन जी से आपसे। मिलन जी, आपने कहा कि यूरिया पर नीम की कोटिंग कराई गई, बहुत अच्छा किया, ताकि उसका किसी अन्य चीज में इस्तेमाल ना हो सके, सिंथेटिक दूध और ये बाकी चीजें ना बन सके। लेकिन क्या आप मानते हैं कि उसको कराने के बाद भी खाद की संकट पर कोई असर नहीं पड़ा? क्योंकि अगर वो योजना इतनी सफल हुई होती तो आज ये तस्वीरें नहीं होती। अगर वो केवल यूरिया किसानों के लिए ही है तो फिर किसान लाइन में क्यों है? आप मानते हैं योजना सफल नहीं हुई आपकी? वो उनको हमारे संगठन में बोलने के लिए दिया, तो अब मैं चाहूंगा मुझे भी दिया जाए। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होना स्वाभाविक, भारतीय जनता पार्टी पर कार्यकर्ताओं की भरमार है, निष्ठावान और राष्ट्रवादी हमारे कार्यकर्ता हैं। जब बेईमान पार्टी में डिफेंडर कार लेकर, करोड़ों की गाड़ी लेकर पद दिए जाते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता रोता है, चीखता है, बिलखता है और अपने रक्त से लेटर लिखता है कि भाई डिफेंडर गाड़ी की चाबी कहाँ है, और पद दे दिया जाता है, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, लगातार होते हैं, क्योंकि हम अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में तकलीफ होना स्वाभाविक है। चलिए, बहुत धन्यवाद है आपका मिलन जी। अवनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलन जी बीजेपी की तरफ से, अरविंद जी कांग्रेस, अवनीश जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, विनय शहडोल से और ग्वालियर से इस वक्त देवश्री जी जुड़े हुए हैं। देव जी, जरा एक बात बताइए सर, देखिए ये सवाल जो मैंने पूछा मिलन भार्गव से, वही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं कि अगर
यूरिया पर नीम की कोटिंग का इतना ही फायदा हुआ है और उसका कोई अन्य उपयोग नहीं हो रहा और केवल वो किसानों की ही काम में आ रहा है, तो फिर भी इसका मतलब साफ है कि मंशा पूरी नहीं हो पाई है। या तो प्रोडक्शन की दिक्कत है या फिर यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है जैसे होना है। बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, बड़ी लंबी प्लानिंग करना पड़ती है जितना मैं जानता हूं खाद को लेके। और वो प्लानिंग इस तरह की होती है कि पहले जो है एक साल पहले से लगभग अंदाजा लगाया जाता है, मंगाए जाते हैं रकबे। सही बात है। भारत सरकार को जो उर्वरक मंत्रालय है उसको, और वहां डिमांड भेजने के बाद फिर वो उसका एक पूरा कोल्ड चेन होती है, उस चेन के जरिए आप जगह तक पहुंचना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एक ये बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम जो है ना, इस पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब चूंकि डिमांड ही नहीं की गई है, बाद में डिमांड की जाती है तो इतनी जल्दी उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है। जहां तक ये कोडिंग करने का है, तो कोडिंग करने से कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा जब तक कि डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई का तालमेल ना बिठाया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा न रखा जाए। और वो नहीं हो पा रहा है। इसी का नतीजा है कि लोग रात रात भर जाग रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, खाद की लूट हो रही है, खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जी हाँ, विनय मेरे साथ हैं शहडोल से। विनय, जैसा देवजी ने कहा और ये वाकई सच है कि बहुत पहले से ही राज्यों से उनकी डिमांड मंगा ली जाती है। राज्य भी अपना आकलन करते हैं, रकबे देखते हैं कि उनको इतनी खाद की आवश्यकता है। जब इतनी पुरानी प्लानिंग है और आपको चाहिए कि खाद फरवरी में आनी है, मान लीजिए, या आज ही की बात करते हैं, अगस्त के शुरुआत में खाद मिलनी शुरू हो जानी चाहिए, तो जून से आप सप्लाई शुरू कर दीजिए। ये कौन सा टमाटर है कि 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा? आपके पास स्टोरेज है, आप संभाल कर रखिए। जिस जिले से इतनी डिमांड थी वहां खाद पहुंचाइए। इसमें दिक्कत कहां है? मैं आपको बता दूं कि हर जिले में यही स्थिति है। शहडोल में भी 8000 टन की डिमांड रखी गई थी, एक्सपेक्टेशन किया गया था। और अब तक जो अभी मार्केट के अधिकारी से मेरी चर्चा हुई सुबह, तो उन्होंने बताया कि 6500 टन ही ये जो यूरिया है वो हमें प्राप्त हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये है कि पहले से ही एक्सपेक्टेशन या नहीं हो पाता कि हमारी उपज रकबे में कितनी उपज पैदावार होना है, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, जिसके चलते किसान अब जब खाद का पीक पीरियड आ जाता है, जब सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो उस वक्त खाद की कमी होते जाती है। और जब तक खाद आती है या जब तक खाद मंगाई जाती है, तब तक समय बीत जाता है, जिसके चलते भारी किल्लतें आ रही है। और किसानों को में भी एक डर समा गया है, एक चिंता आ गई है कि हमें खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके चलते भी भीड़ बढ़ती है और इस तरह की समस्याएं आती है। दूसरी बात यह है कि जब जो भी सोसाइटियों के माध्यम से खाद दी जाती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो जैसे कि शहडोल जिले में 2 घटनाएं आई, जिसमें दो जो सोसाइटी लैंड मैनेजर है उन्हें सस्पेंड किया गया। उन्होंने जो ऋणी, जो सोसाइटी से रजिस्टर्ड किसान रहते हैं, जो ऋणी किसान रहते हैं, उनको ना देके